लोकसभा चुनाव में 2 चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब तीसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हैं। पिछले 2 चरणों में कम हुए मतदान के बाद बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है और अगले चरण के चुनाव के लिए पार्टी की कमान अब गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। अमित शाह ने अगले 2 चरणों की 22 सीटों पर मंथन के लिए 300 कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। तो क्यों मुश्किल में फंसी बीजेपी, क्या है इस चरण के रुझान, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले रहे हैं। दरअसल पिछले 2 चरण के चुनाव में मतदान उम्मीद से काफी कम नजर आए, जिसके बाद बीजेपी के अंदर हार का डर दिखाई देने लगा है। खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी काफी परेशान नजर आ रही है। पिछले 2 चरणों में यूपी की 16 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान के लिए काफी कम जनता पोलिंग बूथ पहुँची। माना जा रहा है कि मध्यम वर्ग में खास तौर पर मतदान को लेकर उदासीनता है, जिसके बाद बीजेपी को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले 2 चरणों की वोटिंग के बाद मिले फीडबैक ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में शाह ने यूपी में तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग वाली सीटों के पार्टी कार्यकर्ताओं को बुला लिया। यूपी के मैनपुरी, इटावा और एटा में जनसभा से लेकर कानपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं की अहम बैठक बुला ली। इसके साथ ही गृह मंत्री पार्टी के अंदर चल रही अंतर्कलह को दूर करेंगे। तीसरे और चौथे चरण में मिलकर 22 सीटों पर मतदान होने हैं। इन 22 सीटों में मैनपुरी और कन्नौज की सीटें भी शामिल है, जिसमें कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मैनपुरी से उनकी पत्नी डिम्पल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इन सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पार्टी का खास फोकस भी बना हुआ है। तो वहीं बूथ पर लगातार वोटर्स की उदासीनता बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए अमित शाह खुद मैदान में उतर गए हैं और आगामी चरण के मतदान में पार्टी की रणनीति मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर अगले चरण में भी परिणाम यही आए तो बीजेपी का फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का सपना साकार होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।